हेलो फ्रेंड्स, आज हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 118 से आर्टिकल 122 तक के बारे में बात करेंगे। बेसिकली जो आर्टिकल 118 से लेकर के 122 तक है, ये प्रोसीजर जनरली के बारे में बात करते हैं। प्रोसीजर जनरली मीन्स जो पार्लियामेंट में उसका प्रोसेस कैसे होगा, क्या प्रोसेस करेंगे, उसके बारे में बताया गया। इसमें आर्टिकल 118 में कहा रूल्स ऑफ प्रोसीजर। जो पार्लियामेंट होगा, चाहे वो लोकसभा हो और चाहे वो राज्यसभा हो, उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसके नियम कानून क्या होंगे। तो इसमें पहली बात कही, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग। जो पार्लियामेंट का प्रत्येक सदन है, चाहे वो लोकसभा हो और चाहे वो राज्यसभा हो, अपने प्रोसीजर के लिए, मतलब उसमें कैसे नियम चलेगा, वो कब आएंगे, कब ओपन होगा, कब जाएंगे, उसके अंदर क्या प्रोसीडिंग होगी, उन सब के बारे में अपने नियम बना सकते हैं। मतलब लोकसभा अपने नियम बना सकती है और राज्यसभा अपने नियम बना सकती है। तो ये बात इसमें फर्स्ट में कहा गया। और कहा अगर कोई नियम मान लो उसमें नहीं बना है और वहां पर वो चल रहा है, तो वो नियम जो डोमिनियन के टाइम पर था वही नियम यहां पर लागू होगा। डोमिनियन टाइम का मतलब होता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उसके पहले 1947 से लेकर के 1950 तक जो नियम हमारे इंग्लिश के द्वारा और ये कंबाइंड होकर के बनाए थे, वही डोमिनियन लॉ होते हैं और वही लागू होंगे। इसके बाद में कहा फॉर ज्वाइंट सेटिंग, अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ज्वाइंट मीटिंग हो तब क्या होगा। तो इन्होंने कहा फॉर ज्वाइंट सेटिंग प्रेसिडेंट मेक रूल विद द कंसल्ट ऑफ स्पीकर एंड चेयरमैन। जो स्पीकर है और लोकसभा का और चेयरमैन है राज्यसभा का, उन दोनों की सलाह के द्वारा जो ज्वाइंट सेटिंग होगी, जो लोकसभा और राज्यसभा मिल करके जब ज्वाइंट सेटिंग प्रेसिडेंट बुलाता है, तो उसके लिए रूल बना सकता है। कौन बना सकता है? प्रेसिडेंट बना सकता है। किसकी सलाह से? लोक स्पीकर और चेयरमैन की सलाह से वो बना सकता। लेकिन उसमें से जो प्रेसाइड कौन करेगा? लोकसभा का जो स्पीकर होगा वो उसे प्रेसाइड करेगा। मतलब उसको जो अध्यक्षता कौन करेगा? वो होगा लोकसभा का स्पीकर। ये बात आर्टिकल 118 में कहा। अब आर्टिकल 119 में कहा रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस। अब लोकसभा ने फाइनेंस पास कर दिया। इसके पहले आ चुका है कि आपस में डिस्कशन होगा, डिस्कशन होने के बाद में किस मद के लिए कितना पैसा पास करना है वो पार्लियामेंट ने पास कर दिया और वो पैसा मिलना है। तो इसमें 119 में कहा कि जो पैसा पास किया गया सरकार का किसी योजना के लिए, तो उसके टाइम के लिए कि वो योजना के लिए कितना कार्य होगा, कितना पैसा फंड उसमें रिलीज किया जाएगा और कितने टाइम में पूरा होना है, इसके लिए भी लॉ बना सकती है। ये नहीं कि पैसा ले लिया और ले करके वो टाइम कभी भी पूरा हो या ना पूरा हो, ऐसा नहीं है। तो इस 119 में कहा कि जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, जिनमें फाइनेंस किया गया, जो योजनाएं लागू की गई, जो योजनाओं के लिए पैसा पार्लियामेंट ने निकाला है, तो उनके टाइम के लिए कि वो योजनाएं कब पूरी की जाएंगी, कैसे पूरी की जाएंगी, उनका फाइनेंस कब कब दिया जाएगा, उसके लिए भी चाहे तो रूल बना सकता है। अब रूल आर्टिकल 120 कहता है इसका लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट है, चाहे वो लोकसभा हो और चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों में जो लैंग्वेज यूज की जाएगी वो या तो हिंदी होगी और या तो इंग्लिश होगी। हिंदी और इंग्लिश
कॉमन लैंग्वेज हैं कि ये दोनों भाषाएं पार्लियामेंट में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, उसमें यूज की जाएंगे। लेकिन मान लो अगर किसी को इंग्लिश और हिंदी दोनों नहीं आती हैं और दोनों वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो लोकसभा में स्पीकर की अनुमति से और राज्यसभा में चेयरमैन की अनुमति से वह अपनी मातृभाषा में भी अपना जो स्टेटमेंट है वो दे सकता है। ये बात आर्टिकल 120 में कहा। अब आर्टिकल 121 कहता है रिस्ट्रिक्शन नॉट डिस्कशन इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में सब बातों पर डिस्कशन हो सकता है, लेकिन जो जुडिशियरी है मतलब चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है और चाहे वो हाई कोर्ट है, या उनके जजों के आचरण के लिए या उनके जजों के क्रियाकलाप के लिए या वहां की प्रोसीडिंग के लिए जो कोर्ट में हो रहा है, उस प्रोसीडिंग के लिए लोकसभा में या राज्यसभा में मतलब पार्लियामेंट में कोई चर्चा नहीं होगी। केवल और केवल एक चर्चा के लिए, मतलब एक के लिए जिसमें प्रेसिडेंट को किसी जज को, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज को जब महाभियोग के लिए एप्लीकेशन दी गई, उसके लिए छोड़ करके बाकी किसी बात पर संसद में जो हमारा जुडिशरी है उसका डिस्कशन नहीं होगा। स्पष्ट इसमें से आर्टिकल 121 में मना कर दिया गया। अब आर्टिकल 122 क्या कहता है? कोर्ट्स नॉट टू बी इग्नोर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में जो भी चल रहा है, चाहे पार्लियामेंट ने अपने रूल बनाए, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन हुआ, पार्लियामेंट के अंदर नहीं हुआ, पार्लियामेंट अपना टाइम चेंज किया, पार्लियामेंट के अंदर झगड़ा हुआ, पार्लियामेंट के अंदर कैसे वाइस में डिस्कशन होता, पार्लियामेंट के अंदर किसी का कुछ भी बात होती है, तो उसके लिए जुडिशरी हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये एक कॉमन सी बात कर दी कि जुडिशरी जो है वो संसद के अंदर जो चल रहा है उसको डिस्कशन नहीं करेगी, और जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो जुडिशरी के बात पर डिस्कशन नहीं करेगा। दोनों सेपरेट है। इसके लिए बता दिया गया कि संसद के अंदर कोई भी कार्रवाई चल रही, कोई भी कार्रवाई किस तरीके से चल रही है, क्या डिस्कशन हो रहा, उसके बारे में जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करे, इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ये जो प्रोसीजर जनरली थे इसमें आर्टिकल 118 से लेकर के आर्टिकल 122 तक में बता दिया गया कि क्या क्या प्रोसीजर किए जाएंगे। अब इसके बाद आर्टिकल 123 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।